हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, है ना। तो देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। जो लीगल मैकेनिज़्म है वाटर रेगुलेशन का इंडिया में, वेस्ट वाटर रेगुलेशन का, तो वो क्या है। सबसे पहली बात तो ये वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट जो है तो ये 1974 में आया, है ना। और जो फर्स्ट टाइम इसका मीन्स अमेंडमेंट हुआ था तो वो 1988 में हुआ था। ओके, तो इस एक्ट में क्या कहा गया, दिस लेजिस्लेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ये जो कानून है ये किस लिए लाया गया, जो वाटर पॉल्यूशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए, है ना। उसकी मतलब रोकथाम करने के लिए और उसको मीन्स नियंत्रित करने के लिए। एंड द मेंटेनिंग और रीस्टोरिंग ऑफ होलसमनेस ऑफ वाटर, मतलब जो पानी की सेहत है तो उसको मेंटेन करे रहने के लिए भी है ये कानून। और अगर वो पानी ख़राब हो गया तो उसको वापस से रीस्टोर करने के लिए, मतलब वापस से मीन्स नेचुरल बनाने के लिए इस एक्ट को लाया गया था, है ना। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो जो भी ये वाटर पॉल्यूशन होता है तो उसके लिए इस अमेंडमेंट में ऐसा कानून लाया गया कि आप एक बोर्ड की इस्टेब्लिशमेंट भी कर सकते हो, एक बोर्ड की स्थापना भी कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट। सेस एक्ट मतलब ये उपकर अधिनियम है। ये 1977 में आया था और लास्ट अमेंडमेंट हुआ था इसमें 2003 में। ये क्या कहता है, दिस एक्ट बाइंड कंज्यूमर्स हु आर कैरिंग ऑन एन इंडस्ट्री दैट फॉल्स विद इन द प्रोविज़न टू एफिक्स मीटर फॉर द पर्पज़ ऑफ असेसिंग द क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड इन द एक्ट। तो ये एक्ट ऐसे कंज्यूमर के लिए है, बेसिकली ये उपकर अधिनियम मीन्स ऐसे लोग जो मीन्स इस कानून के तहत कोई भी इंडस्ट्री की स्थापना किए हुए हैं, है ना। तो उन पे एक मीटर लगाना, मतलब उनको वॉच करना, कंटिन्यू देखते रहना, है ना। उनको मीन्स एक्सेस करना कि वो कितनी क्वांटिटी में उस वाटर का यूज कर रहे हैं, है ना। जैसा कि मीन्स अगर पर्टिकुलर कोई इंडस्ट्री है तो उसमें एक मानक तय रहते हैं कि इतने मीन्स क्वांटिटी आपको वाटर यूज करना है, इससे ज़्यादा नहीं यूज करना है, उससे ज़्यादा यूज करते हैं तो पेनाल्टी लगती है ना। ऐसा सब कुछ ये वॉच करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया था, है ना, उपकर अधिनियम। और क्या कहा गया इसमें, इंडस्ट्रीज़ ऑल्सो हैव टू इंक्लूड ऑपरेशन और प्रोसेस और ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल सिस्टम। जो इंडस्ट्री है तो उनको ऐसा मीन्स ट्रीटमेंट सिस्टम भी लगाना होगा अपने इंडस्ट्री में, है ना। जैसे कि जो पानी सीवेज में जा रहा है तो उसको वो शुद्ध बना के मीन्स उधर जाने दें, है ना। मतलब गंदा करके ऐसा फेंक नहीं देना, छोड़ नहीं देना है, तो उसको साफ़ करके वो वापस से भेजें वहाँ पे, है ना। जो भी लोग मतलब जो भी इंडस्ट्री वाटर का कंजम्पशन कर रही है तो उनको प्रोसेस करके बाकायदा तब फिर उनको बाहर निकालने को कहा गया उस पानी को, है ना। ऐसे नहीं छोड़ देना है डायरेक्ट, तो अगर छोड़ते हैं तो उसके लिए उपकर अधिनियम है ना। नेक्स्ट जो एम है इस वाटर एक्ट का, तो उसका एम क्या है, टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जो भी वाटर पॉल्यूशन हो रहा है तो उसको रोकना और नियंत्रित करना। सेकंड पॉइंट है टू मेंटेन होलसमनेस ऑफ वाटर। पानी की जो सेहत है तो उसको मेंटेन रखना, दैट इज़ टू मेंटेन द क्वालिटीज़ ऑफ वाटर सो दैट इट्स कंजम्पशन एंड यूज़ बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ नॉट हैम्पर्ड। मतलब जो पानी की क्वालिटी है उसको मेंटेन करके रखना जिससे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो जीवित जीव हैं, तो उनको कोई समस्या ना होने पाए, है ना। इसलिए ये वाटर एक्ट लाया गया। थर्ड पॉइंट क्या है, टू इस्टेब्लिश स्टेट बोर्ड फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। एक स्टेट बोर्ड का गठन करना जिससे कि पॉल्यूशन को प्रिवेंट और कंट्रोल किया जा सके, है ना। और ये बाद में एयर एक्ट के साथ समाहित हो जाता है जो कि 1981 में आया था, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है टू एम्पावर द बोर्ड फॉर प्रिवेंशन
एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, मतलब ऐसे बोर्ड को शक्ति प्रदान करना जो इस पॉल्यूशन को प्रिवेंट और कंट्रोल कर सकें। ओके, मतलब उनको रोकथाम और नियंत्रित कर सकें प्रदूषण को। टू प्रोवाइड पेनल्टीज़ फॉर ब्रेकिंग द रूल ऑफ द प्रोविज़न अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत जो भी रूल को ब्रेक करता है उन पे पेनल्टी लगाना है ना। नेक्स्ट एम क्या है इसका? टू इस्टेब्लिश स्टेट वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी, एक स्टेट वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाना एंड डेवलप इट्स प्रोटोकॉल्स, और इसके प्रोटोकॉल्स या रूल डेवलप करना है ना। नेक्स्ट है सैलेंट फीचर ऑफ वाटर पॉल्यूशन एक्ट, कुछ फीचर हैं वाटर पॉल्यूशन एक्ट के, तो उसको देखते हैं। जैसे कि इस एक्ट में जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 है, तो उसमें क्या कहा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिस्पेक्टिवली। तो मतलब इस एक्ट में सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में कहा गया है कि एक CPCB और SPCB का गठन किया जाना चाहिए, है ना। एंड और प्रोवाइडेड द अथॉरिटी टू एक्सरसाइज द पावर कन्फर्ड टू देम अंडर दिस एक्ट, उनको मीन्स शक्तियाँ प्रदान करना जिससे कि वो मीन्स एक्ट में सहायता कर सकें, उस वाटर पॉल्यूशन एक्ट को मीन्स इम्प्लीमेंट होने में सहायता प्रदान कर सकें, है ना। ऐसी उनको शक्तियाँ प्रदान करना। तो सेक्शन 16 और 17 में अगर आप देखोगे वाटर पॉल्यूशन में, तो उसमें CPCB और SPCB के वर्क ब्रीफली डिस्कस किए हुए हैं, है ना। और मैं यहाँ पे CPCB और SPCB के फंक्शन नहीं डिस्कस करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको पिछले वीडियो में कवर कर चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट है सेक्शन 13। सेक्शन 13 क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए जॉइंट बोर्ड। अंडर दिस सेक्शन द एक्ट प्रिस्क्राइब्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए जॉइंट बोर्ड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। तो इस सेक्शन 13 में क्या कहा गया है कि एक जॉइंट बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल करेगा, है ना। और कैसे करेगा? जब एग्रीमेंट होगा किसके किसके बीच? कई स्टेट गवर्नमेंट के बीच, और दूसरा या तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच, है ना। या तो कई स्टेट गवर्नमेंट के बीच हो सकता है वो, और नेक्स्ट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच हो सकता है ना। तो जो बोर्ड बनेगा मतलब ऐसा बनेगा कि कई स्टेट गवर्नमेंट होंगी उसमें, और दूसरा तरीका है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों संयुक्त रूप से एक बोर्ड का गठन करें, है ना। नेक्स्ट है सेक्शन 19। सेक्शन 19 में क्या कहा गया? इफ़ द स्टेट बोर्ड फील्स दैट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट नीड नॉट अप्लाई टू सम पार्ट ऑफ द स्टेट, इट मे रिकमेंड द स्टेट गवर्नमेंट टू डू सो। स्टेट बोर्ड को अगर ऐसा फील होता है कि किसी पर्टिकुलर पार्ट में इस रूल को मीन्स इम्प्लीमेंट नहीं करना है या इस एक्ट को नहीं अप्लाई करना है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को कह सकता है ना, सिफारिश कर सकता है। फिर सेक्शन 20 क्या कहता है? दिस सेक्शन प्रोवाइड्स पावर टू द स्टेट बोर्ड टू अपॉइंट पर्सन ऑन इट्स बिहाफ टू टेक सर्वे। मतलब ये सेक्शन ऐसा है कि इसमें कहा गया है कि स्टेट बोर्ड किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है ना, जो सर्वे करेगा किसी पर्टिकुलर एरिया का, है ना। और वो रिकॉर्ड करेगा कि यहाँ पे फ़्लो कैसा है, वॉल्यूम कैसा है ना, पानी का मीन्स कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, जो भी कुएं वगैरह हैं तो मीन्स उनकी विशेषताओं के बारे में मतलब वो एक रिपोर्ट तैयार करके स्टेट गवर्नमेंट को देगा, है ना। स्टेट बोर्ड है तो जो भी रिपोर्ट तैयार करेगा तो वो स्टेट गवर्नमेंट को देगा, है ना, किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में। नेक्स्ट क्या है? इन दिस एक्ट हुएवर फेल्स टू कंप्लाई विथ एनी ऑर्डर विल बी पनिशेबल। जो भी इस वाटर पॉल्यूशन एक्ट को मीन्स इम्प्लीमेंट होने में जो भी नियम इसके बनाए गए हैं, अगर उसका उल्लंघन करता है तो उसमें उसको दंड देने का भी प्रावधान है ना। विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म, इसमें कुछ टर्म के लिए आपको सज़ा हो सकती है ना, जो कि 1.5 ईयर 1 ईयर एंड 6 मंथ, मतलब 1.5 ईयर से कम नहीं होगी, है ना। और वो 6 ईयर्स तक एक्सटेंड हो सकती है, साथ में फ़ाइन भी लगाया जा सकता है
है ना। तो उसके कुछ अलग अलग प्रावधान हैं कि कब और क्या कैसे इम्प्लीमेंट होगा, है ना, कब उसमें सेस लगेगा और मतलब कितना फ़ाइन लगेगा और कितने टाइम तक की सज़ा होगी। तो ये सब का प्रावधान है, मीन्स ब्रीफली इस लॉ में डिस्कस किया हुआ है ना। सो ये था आपका ऑल अबाउट वाटर पॉल्यूशन एक्ट के बारे में। ओके, थैंक यू।